Hello, this is Vikram from Outlook. We are here with Dushyant Chautala ji, the former Deputy Chief Minister of Haryana. We'll discuss with him about the ongoing situation that is going on in Haryana Vidhan Sabha. नमस्कार सर। इस बार हिसार में और पूरे हरियाणा में चुनावी मुद्दा क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 5 सालों में 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। पार्लियामेंट में एक बार भी हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन को जगह नहीं मिली और निरंतर ये विषय रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों के लोग जीत कर जाते हैं और पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या स्टेट के इश्यूज होते हैं उनको लाइमलाइट में नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ इश्यूज पार्टी के चलते हैं। अवसर मेरे को भी मिला 5 साल रहने का और उस दौरान हमने कई बदलाव भी लाने का काम किया। तो उसी प्रकार से इस बार हिसार को पहली महिला सांसद हरियाणा की आवाज़ चुनने के लिए लोग अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि आप पिछले 5 साल से भाजपा के साथ थे और अभी अलग-अलग हुए। क्या मुद्दे क्या थे जो वजह बनी एनडीए से सीट अलग होने की? शेयरिंग सबसे बड़ा इश्यू था और सीट शेयरिंग के अंदर कहीं न कहीं सहमति नहीं बनी और दोनों ने अलग रास्तों पर चलने का निर्णय लिया। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से हमने 4.5 साल शासन दिया है, हमने किसान को सशक्त बनाया, हमने अर्बन अपलिफ्टमेंट करी। आज हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड का प्रपोजल तैयार हो चुका है, हेली हब गुड़गांव में बन रहा है। हमारे यहाँ मारुति जैसी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर आ गई, जहाँ 10 लाख गाड़ियाँ साल की बनेगी। एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड 7 फ्लोर का वेयर हाउस फ्लिपकार्ट बना रहा है। तो ये बदलाव हमने लाने का काम किया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, अपलिफ्टमेंट भी हुई है और जो अर्बन रूरल डिवाइड था, आज गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं। हमारे तालाब अमृत सरोवर में 2000 के लगभग साफ हो चुके हैं। तो ये डेवलपमेंटल वर्क्स निरंतर हमने किए। रोड नेटवर्क्स में लगभग 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमने पिछले 4.5 साल में दुरुस्त कराया है हरियाणा। सर, आपने अभी 2 दिन पहले गवर्नर जी को लेटर लिखा है। लेकिन कल हम भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ थे, उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए कि वो आपके साथ सरकार बनाएँगे। ना तो हम उनके साथ सरकार के लिए तैयार हैं, हमने तो महामहिम राज्यपाल को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराइए। सरकार मेजॉरिटी खो चुकी है और आज क्योंकि 3 महीने बाद हमारे आम चुनाव हैं, तो आज ये नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है कि हम नई गवर्नमेंट की बजाय आज प्रेसिडेंट्स रूल लगे स्टेट के अंदर और जनरल इलेक्शन जल्द कराएँ। हाँ। सर, लोकसभा इलेक्शन है 25 तारीख को और उसके बाद आने वाले 3 महीने में फिर से दोबारा इलेक्शंस है विधानसभा के। इस इलेक्शंस में कितने सीट उम्मीद कर रहे हैं आप दोनों में ही? देखिए, मैं ये मानता हूँ बड़ा स्ट्रांगली हम हिसार लड़ रहे हैं, भिवानी लड़ रहे हैं और परिस्थितियाँ करनाल की भी ऐसी बन रही है जहाँ ट्राई कॉर्नर फाइट के अंदर हम जीत सकते हैं। और हमारा मुख्य टारगेट ये है, जो पिछली बार वोट शेयर हम लेके आए थे, उससे फालतू वोट शेयर हम प्रदेश के अंदर ला पाएँ। अभी-अभी 2 दिनों पहले दिल्ली के रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके अगेंस्ट 5 मामलों में नामज़द करने की बात कही अब है। वो चार्जशीट मैं नहीं देख पाया हूँ, क्या करी है या हुँ, किस चीज़ पे उनको किया है। हुँ, बट एक गंभीर इश्यू है और हुँ, रेसलर्स की जो डिमांड थी, मुझे लगता हुँ। है कि वो कहीं न कहीं कोर्ट ने पूरी करी। सर जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ पे जैसे कि इस एरिया में रेसलर्स बहुत आते हैं, उनके साथ में जो हादसे हुए, क्या उसका देखो, इफ़ेक्ट स्टेट सेंट्रिक इश्यू नहीं है, दोनों इश्यूज केंद्र की सरकार के साथ थे और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने दोनों इश्यूज पे एक तरफा साथ दिया है और समझ चुकी है जनता कि गलत कौन था और इस बार वोट के चोट मारकर उसका जवाब